आमच्या हक्काचं शिरपूर आमच्या हक्काचं सनातन दिगंबर जैन धर्म की सनातन दिगंबर जैन धर्म की हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा गुजरातियों की दादागिरी गुजरातियों की दादागिरी गुजरातियों की दादागिरी शराब पीकर मंदिर जिले में मालेगांव तालुक की तहसील के अंतर्गत अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर यह प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। इस मंदिर में कुछ गुजराती श्वेतांबरी समाज जो दिगंबरी समाज की मूर्तियां है उस पर अतिक्रमण हो रहा है। एक ही मात्र मूर्ति के बाद विवाद होने के बावजूद अन्य मूर्तियों पर वो विवाद निर्माण कर रहे हैं और उसके वजह से सब लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। वहाँ समाज विघातक गुंडे शराब पीकर मंदिर में आते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, प्रशासन कुछ नहीं करती और इसके वजह से वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरी दिक्कत में आ रही है। समाज की भावनाएं टूट रही है और इन सब बातों का निषेध करने के लिए हम यहाँ पे एक जगह पे जमा होकर शासन का धिक्कार कर रहे हैं। सर, ये जिस तरह के आंदोलन आपने किया है ये पूरे महाराष्ट्र भर में रहेगा या फिर सिर्फ आपके? ये आज ये संभाजी नगर से शुरुआत हो चुकी है। 9 तारीख को कोल्हापुर, 11 तारीख को 7 तारीख को कोल्हापुर, 9 तारीख को सांगली, बाद में बुलढाना, अमरावती, पनवेल, सब तरफ महाराष्ट्र के हर तहसील में हर जिले में ये आंदोलन होने वाला है। मेरा V.A. मनोरकर, अध्यक्ष दिगंबर जैन सेवा समिति औरंगाबाद और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर का मैं ट्रस्टी हूँ। आज का आंदोलन माननीय बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया के निर्देशानुसार हम ये सब कर रहे हैं। सर, क्या डिमांड से आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं इस माध्यम से सरकार को आप क्या निर्देश दें? वाशिम जिले में शिरपुर जैन में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ एक हजारों साल का मंदिर है, 3000 साल पुराना मंदिर है और ये जो मंदिर है वो मूल निवासी दिगंबर जैन समाज का मंदिर है। यहाँ हजारों साल से आज तक यहाँ गुजराती श्वेतांबर जैन समाज का एक भी घर नहीं है इस गांव में। फिर भी उन्होंने भाड़े के गुंडों आदि लगा करके इस मंदिर पर अतिक्रमण का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी विवाद पेंडिंग है। वो जो विवाद है उस मंदिर में एक मूर्ति के बाबत विवाद है, लेकिन उस मंदिर में पूरे 42 मूर्तियां है, वो पूरे के पूरे दिगंबर जैन समाज की है। अब एक मंदिर में 42 मूर्तियों के बीच में एक ही अन्य लोगों की, अन्य पंथों की मंदिर या मूर्ति कैसी हो सकती है? और अन्य सभी मूर्तियां हमारे ये सब कोर्ट से सबसे सिद्ध हुआ है। अब जो विवाद है वो एक मूर्ति के ऊपर है, फिर भी बाकी के मूर्तियों के ऊपर भी अतिक्रमण करने का प्रयास इन लोगों का चल रहा है। और यहाँ जैसे पंजाब से, सूरत से, ऐसे बाहर से सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों को लाके गुंडागर्दी के नाम से रखा है और उनके द्वारा हमारे यात्रियों के ऊपर, हमारे ब्रह्मचर्यों के ऊपर, हमारे पुजारियों के ऊपर बार बार आक्रमण हो रहा है। अनेक बार ये आक्रमण हुआ है और ऐसे होते हुए पुलिस प्रशासन हमारे बारे में कुछ भी सोचती नहीं। 30-30 हजार लोगों के मोर्चे अभी तक 2 बार वाशिम जिला कलेक्टर ऑफिस में लेके गए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब ये आंदोलन पूरा महाराष्ट्र के हर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर हम करने जा रहा है। 2-4 दिन के बाद एक जिलाधिकारी कार्यालय पर ऐसा वहाँ उस जिले का समाज इकट्ठा होगा और वहाँ अपना विरोध प्रदर्शित करेगा। ऐसा इसकी योजना अभी बन गई है। पूरे महाराष्ट्र में ये पूरे महाराष्ट्र को समाज को जग गई है और पूरे महाराष्ट्र में लगभग यहाँ 52-53 विधायक मतदार संघ, विधानसभा मतदार संघ ऐसे है, वहाँ दिगंबर जैनों की संख्या 7,000 से लेकर के 70,000 तक एक विधानसभा मतदार संघ में है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री
मंगल प्रभात जी लोढ़ा है, उनके दबाव में वहाँ का पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो उनको भी हम यहाँ इशारा देना चाहते हैं कि अगर आप सही समय पर हमारे मांगों का दखलंदाजी नहीं दिया तो आपको 50-55 मतदार संघ में हम झटका दे सकते हैं। इसी के साथ आज महाराष्ट्र में हर समाज का इसके लिए एक अलग महामंडल है। लिंगायत समाज के लिए है, अभी कल सोनार समाज के लिए डिक्लेरेशन किया, वैसा जैन समाज का भी अल्पभूधारक, दारिद्र्य रेखा, ऐसे बहुत सारा समाज है। केवल एक गुजराती मारवाड़ी को देख करके समाज बहुत श्रीमंत है ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसमें भी बहुत समाज गरीब है। तो ये जैन समाज के विकास के लिए एक जैन कल्याण बोर्ड की भी स्थापना हो जाए, ऐसी भी हमारी एक मांग यहाँ शासन के पास है। जैसे कि आपने बताया सर कि ये आस्था का विषय है, लेकिन इसको लेकर आपका जो मंत्री संतरी या किसी आमदार खासदार से आपकी चर्चा हुई? हमने बहुत सारे नेताओं से आज तक मिले हैं, उन लोगों ने ये तो दिया है, सपोर्ट तो दिया है, लेकिन यहाँ अभी जो सरकार में सत्ता पक्ष में गुजराती मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा बैठे हैं, उनके द्वारा यहाँ बहुत सारा प्रशासन के ऊपर दबाव लाया जाता है और उनके द्वारा हमें बहुत तकलीफ है। इसलिए उनके बारे में भाजपा को सोचना चाहिए। आपका नाम? ब्रह्मचरी तात्या भैया। एक यहाँ महाराष्ट्र शासन के द्वारा 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति में पूरे महाराष्ट्र में दिगंबर जैन समाज की संख्या ज्यादा होते हुए भी पूरे गुजराती लोगों को लिया और महाराष्ट्र शासन द्वारा जो निबंध स्पर्धा अगदी हर स्कूल में ले रहे उसको गुजराती में ले रहे। महाराष्ट्र शासन द्वारा गुजराती में निबंध स्पर्धा लेने का प्रयोजन क्या है? और दूसरा यह है, और महावीर भगवान जी का जो इतिहास है वो दिगंबरों का इतिहास अलग और ये गुजराती श्वेतांबरियों का इतिहास अलग है। पूरे महाराष्ट्र में आज गुजराती श्वेतांबरों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, महाराष्ट्र के दिगंबर जैन समाज जो है उसका इतिहास बताया नहीं जा रहा है। ये भी पूरा खेल इन्हीं के द्वारा सब चालू है। हमारे दिगंबरी समाज के बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया, इनके नेतृत्व में शिरपुर में रोजगार निर्मित का कार्य हुआ है। 100 महिला और 100 पुरुष के लिए नित्य उत्पन्न के लिए हथकरघा की व्यवस्था करके दी गई है। आज महिलाओं को छांव में बैठकर 3000, 9000, 6000, 27000, 40000 तक कमाई का माध्यम आज तात्या भैया के नेतृत्व में दिया जा रहा है। ऐसे नेक कार्य करने वाले इंसान पर आज झूठे केस में फंसाकर आज धर्म की अवहेलना करने का कार्य इन गुजराती गुंडों के कारण हो रहा है। इसका हम आज पूरे विदर्भ में से निषेध व्यक्त करते हैं। वाशिम से आज हजारों की संख्या में यहाँ पर जन से लोग आ रहे हैं, गाड़ियां करके लोग आ रहे हैं। शिरपुर अनादि 300 साल पुराना दिगंबर मंदिर है। शिरपुर में ध्वजा दिगंबरी है, शिरपुर में घंटा दिगंबरी है, शिरपुर के मंदिर में 2400 प्रतिमा दिगंबरी है और चीख कर दिगंबरी मंदिर होने का प्रमाण बताया जा रहा है। छल कपट कर यह तीर्थ हड़पने के कार्य का हम निषेध करते हैं। आपका नाम? प्रशांत जैन, वाशिम, महाराष्ट्र से।